आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री क्लास 9th का एम्पिरिकल फार्मूला। हम देखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला क्या है और उसके एग्जांपल्स देखेंगे और आखिर में उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ रिलेशनशिप भी देखेंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला को स्टार्ट करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले समझें। C6H12O6 ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब हमने एक काम करना है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान एक सिंपलेस्ट रेशो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 6:12:6। अब ये सिंपल, मजीद इसको हम सिंपल कर सकते हैं क्योंकि हमने सिंपलेस्ट रेशो निकालना है इसका। तो ये 6 पे सारे डिवाइड हो जाएंगे। 1:2:1। अब ये जो सिंपलेस्ट रेशो है किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स के दरमियान, यहां पे समझें ग्लूकोज एक कंपाउंड है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये एलिमेंट है। अब हमने क्या किया, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो निकाल दिया। इसी सिंपलेस्ट रेशो को जो कि एक कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट के दरमियान पाई जाती है, या ऐसा फार्मूला जो हमें कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो बता दे, उस फार्मूला को हम एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे। तो अगर यहाँ पे हमने सिंपलेस्ट रेशो निकाल दिया तो हमारे पास C का 1 है, फार्मूले में वैसे 1 नहीं लिखा जाता, और H का 2 है और O के लिए 1 आ रहा है। फार्मूले में हम 1 लिखेंगे नहीं, तो फिर क्या आ गया फार्मूला इसका? एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। ये हमने कैसे निकाल लिया? हमने एलिमेंट के दरमियान, कंपाउंड में जो एलिमेंट थे उन एलिमेंट के दरमियान हमने सिंपलेस्ट रेशो निकाला। तो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान यही आ रहा था। तो अब इस किस्म के फार्मूले को हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। द फार्मूला that represent simplest ratio between the elements in a compound, एक कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के दरमियान जो फार्मूला, वो फार्मूला जो कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो बताता है, उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास सिलिका की, अगर हम बात करें रेत, सिलिका यानी मट्टी, इसका एम्पिरिकल फार्मूला है SiO2। अब इसमें सिलिकॉन जो है 1 और ऑक्सीजन 2 है हमारे पास। अब इसको हम मजीद तो सिंपल कर नहीं सकते, तो इसलिए इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? SiO2, और इनके दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशो है सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान वो है 1:2। यानी ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका एक कंपाउंड है और इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन एलिमेंट है, और ये 1 और 2 इनके दरमियान सिंपलेस्ट रेशो है। इसी तरह से अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O। इसमें क्या आ रहा है? इसमें कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो इसमें ये एम्पिरिकल फार्मूला हमें क्या बता रहा है कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान 1, 2 और 1 की रेशो पाई जाती है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है बेंजीन। अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का वैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेंजीन का? C6H6। अगर इसको हम बिल्कुल सिंपल करें तो क्या आ जाएगा? 6:6
यानी 1:1, इसको सिंपल करेंगे तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला आएगा CH। तो बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला है CH। इसी तरह से एक और है एग्जाम्पल, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O2। अब इसके दरमियान अगर हम सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे तो 2:2, इसको सिंपल करेंगे तो 1:1, मीन्स के HO इसका बनेगा एम्पेरिकल फार्मूला। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का एम्पेरिकल फार्मूला है HO। तो इस तरह से एम्पेरिकल फार्मूला क्या है और फिर एम्पेरिकल फार्मूला के एग्जांपल्स हमने देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आयनिक कोवलेंट कंपाउंड में चलो होता है एम्पेरिकल फार्मूला हमें सिंपलेस्ट रेशो बताता है, तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है। आयनिक कंपाउंड जो है इनका फार्मूला यूनिट होता है और इनका फार्मूला यूनिट ही इनका एम्पेरिकल फार्मूला है। फार्मूला यूनिट, फार्मूला यूनिट इनका क्या है, फार्मूला यूनिट ये होता है आयोनिक कंपाउंड के लिए और एम्पेरिकल फार्मूला कोवलेंट कंपाउंड के लिए। यानी फार्मूला यूनिट और एम्पेरिकल फार्मूला एक लिहाज से सेम चीज है कि आयोनिक कंपाउंड का जो फार्मूला यूनिट है वो होता ही इनका एम्पेरिकल फार्मूला है। आयोनिक कंपाउंड में एलिमेंट के दरमियान सिर्फ रेशो बताई जाती है, एटम्स के दरमियान सिर्फ रेशो बताई जाती है। तो अब यहाँ पे ऊपर वाले डेफिनेशन को यहाँ पे लिख सकते हैं, द फार्मूला दैट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो बताता है बिटवीन दी, सॉरी सिंपलेस्ट रेशो, ठीक है वैसे ही है वो वाला पहले वाला, सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन दी एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर, इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं फार्मूला यूनिट। अब फार्मूला यूनिट क्या है, द फार्मूला दैट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन द एलिमेंट की बजाय यहाँ पे इसको हम चेंज करके बिटवीन द आयंस कहेंगे, द बिटवीन आयंस भी कह सकते हैं, बिटवीन एटम्स भी कह सकते हैं। द फार्मूला दैट रिप्रेजेंट simplest ratio between the atoms या आयंस भी लिख सकते हैं, एटम्स भी लिख सकते हैं, एटम्स कहां पे, इन एन आयोनिक कंपाउंड, ये चीज जरूरी है, आयोनिक कंपाउंड। यहां पे नोट करें कि फार्मूला यूनिट जो है वो आयोनिक कंपाउंड का होता है, इसलिए हमने एलिमेंट को चेंज करके बिटवीन दी एलिमेंट्स की बजाय यहाँ पे द फार्मूला दैट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट रेशो इन अ कंपाउंड की बजाय हमने क्या कर दिया, हमने कंपाउंड को चेंज करके आयोनिक कंपाउंड लिख दिया, सिर्फ ये फर्क है। अच्छा जी, इसके एग्जाम्पल क्या है फार्मूला यूनिट के, फार्मूला यूनिट आयोनिक कंपाउंड का होता है। एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला यूनिट है वो है NaCl। अच्छा जी, ये सिंपलेस्ट रेशो सिर्फ बता रहा है कि 1:1, यानी 1 और 1 की रेशो है सोडियम और क्लोरीन के दरमियान, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान 1 और 1 की रेशो है। इसी तरह से पोटाशियम ब्रोमाइड की अगर हम बात करें, पोटाशियम ब्रोमाइड ये भी आयनिक कंपाउंड है, ब्रोमाइड। तो पोटाशियम ब्रोमाइड का जो फार्मूला है, एम्पेरिकल फार्मूला है या फार्मूला यूनिट जो है वो है KBr, पोटाशियम ब्रोमाइड। अच्छा, एक बात नोट करें कि आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, आयनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट होता है, जबकि कोवलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अच्छा जी, तो ये चीजें जो है एम्पेरिकल फार्मूला से रिलेटेड आज हमने डिस्कस किए हैं, तो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला यहाँ पे एंड होता है।